गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल कंटिन्यू करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करना इन कॉम्प्लेक्स पोल्स के लिए। तो चलिए इन कॉम्प्लेक्स पोल्स के लिए एक काम कीजिए, एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट कीजिए। ये रहेगा आपका फॉर्मूला एंगल ऑफ डिपार्चर का, फाई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई पी माइनस फाई जेड। here d stands for angle of departure and here p stands for poles and here z stands for zeros। ये phi p क्या है? sum of angles subtended by all other poles और phi z क्या है? sum of angle subtended by all other zeros। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं इस न्यूमेरिकल की हेल्प से सीखते हैं। देखिए सबसे पहले इसके लिए एंगल ऑफ डिपार्चर निकालते हैं। ये आ जाएगा आपका फाई माइनस 2 प्लस J3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई पी माइनस फाई जेड। यहाँ पे देखिए जीरोस तो हमारे पास न्यूमेरिकल में भी है नहीं, तो ये एंगल क्या आएगा आपका सिंपली जीरो। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ फाई पी एंगल सबटेंडेड बाय ऑल अदर पोल्स। तो चलिए देखिए ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम फाई पी। यहाँ पे ये देखिए फॉर्मूला आपका कुछ बन जाएगा इस तरह से, 180 डिग्री माइनस फाई पी वन प्लस फाई पी टू प्लस फाई पी थ्री। तो देखिए फाई पी वन फाई पी टू फाई पी थ्री है क्या? देखिए एक पोल आपका ये है, ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है इसे मान लेते हैं ये आ जाएगा आपका फाई पी वन। सिमिलरली एक पोल ये है ओरिजिन पे, इसकी वजह से क्या एंगल सबटेंड हो रहा है हमारे कंसर्न पोल के ऊपर, इसे ले लेते हैं हम फाई पी टू। एंड देन एक पोल ये है आपका माइनस टू माइनस J3 के ऊपर, तो ये क्या एंगल सबटेंड कर रहा है हमारे कंसर्न पोल के ऊपर। इस एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम रेफरेंस एक्सिस लेते हुए चलेंगे जब भी एंगल निकालने हैं हम, और हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल क्या सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री। तो चलिए ये तो देखते ही पता चल रहा है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाई पी वन और फाई पी टू। तो चलिए देखिए ये दो पोल्स के एंगल सबटेंड कर रहे हैं हमारे कंसर्न पोल के ऊपर, वो कैलकुलेट करके दीजिए। देखिए ये बन जाएगा आपका फाई पी वन। तो चलिए सबसे पहले इसी को कैलकुलेट करते हैं। ये कैसे कैलकुलेट होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ये आ गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे अब ये क्या आ जाएगा आपका बेस, ये आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस करके आपको कौन सा एंगल मिल जाएगा आपका फाई पी वन। तो वो कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा आपका और बेस क्या आएगा आपका, ज़रा देखिए। परपेंडिकुलर की लेंथ आएगी आपकी 3, यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर है 3 लेंथ का, इससे पता चलता है। तो ये आ गया 3 और बेस क्या आएगा आपका, ज़रा देखिए। ये यहाँ से लिखे यहाँ तक बेस की आपकी लेंथ है 4 की, बट हमें जो कंसर्न है बेस की लेंथ वो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2 है, यहाँ से लेके 0 से लेके -2 तक, और यहाँ पर 4 है। तो ये आपका बेस क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए b इक्वल टू 2। तो चलिए ये सारी कैलकुलेशन नीचे कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका फाई पी वन इक्वल टू tan इनवर्स p बाई p, और यहाँ हमने p की कैलकुलेशन की थी, p कैलकुलेट किया था हमने 3 और b इक्वल टू 2। ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 1.5, और आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 56.31 डिग्री। तो ये आ गया आपका एंगल सबटेंडेड बाय द पोल एट s इक्वल टू -4। तो चलिए सिमिलरली एंगल सबटेंडेड बाय द पोल एट s इक्वल टू 0 कैलकुलेट कीजिए। देखिए वो कैसे कैलकुलेट होगा, अगेन विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका मैथ्स का है, यहाँ पे कंट्रोल का कुछ नहीं है सीखने वाला। तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री को याद कीजिए और आपको पूरी कैलकुलेशन सामने खुद ही दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी एक काम करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यह आ गया आपका 90 डिग्री। अब आपको ये एंगल कैलकुलेट करना है फाई पी टू। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले एक काम करते हैं, ये एंगल निकालते हैं, मान लेते हैं इसे x, और फिर फाइनली 180 डिग्री माइनस x डिग्री करते हैं और आपको आपका फाई पी टू मिल जाएगा। और x डिग्री क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स p बाय p अगेन, और यहाँ पे भी p क्या है आप देख सकते हैं, ये लेंथ है आपकी 3 और ये लेंथ है आपकी 2 बेस की, और ये एंगल बन जाएगा आपका x tan इनवर्स p बाय b। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए फाई पी टू भी इस तरह से। पहले x डिग्री कैलकुलेट करते हैं, x बन जाएगा आपका
tan inverse P by P, and again over here P is 3 and B is 2, तो ये एंगल क्या आ जाएगा 56.31 डिग्रीज, और आपका 5P2 क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 56.31 डिग्री, ये बन जाएगा आपका 123.69 डिग्रीज। तो ये आ जाएगा आपका एंगल सबटेंडेड बाय पोल एट S इक्वल टू 0। और अब एंगल सबटेंडेड बाय द थर्ड पोल क्या रहेगा आपका, देखिए काफ़ी ऑब्वियस है, ये आ जाएगा आपका इस तरह से 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सबटेंडेड बाय द अदर कॉम्प्लेक्स पोल इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे 5P3 लिख दीजिए नीचे 90 डिग्री, तो ये आ गया आपका 5P3 90 डिग्री। तो चलिए एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट कीजिए, वो क्या आ जाएगा आपका फॉर -2 प्लस J3 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या क्या एंगल कैलकुलेट किए हैं हमने, एक किया है हमने 56.31 डिग्री प्लस 123.69 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये आ जाएंगे आपके तीन एंगल सबटेंडेड बाय द अदर पोल्स ऑन अवर कंसर्न पोल। तो ये ऐसे आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 270 डिग्री इक्वल टू माइनस 90 डिग्री। तो आपका एंगल ऑफ डिपार्चर आ जाएगा इस पोल के लिए माइनस 90 डिग्री, और फ्रॉम द सिमेट्री केस आपका जो नीचे वाला पोल था कॉम्प्लेक्स पोल, उसका आपका एंगल बन जाएगा प्लस 90 डिग्री, क्योंकि एस प्लेन में आपका रूट लोकस सिमेट्रिकल होता है इन रिगार्डिंग टू दिस एक्स एक्सिस और रियल एक्सिस, जैसे भी आप कहना चाहें। तो ये पोल अगर आपका माइनस 90 डिग्री पे है तो टू यील्ड सिमेट्री आपका ये पोल कुछ इस तरह से ट्रेवल करेगा, उसका एंगल ऑफ डिपार्चर इस तरह से रहेगा प्लस 90 डिग्री। तो सेकंड कॉम्प्लेक्स पोल के आपको पूरा का पूरा एंगल ऑफ डिपार्चर की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सिमेट्री ऑफ रूट लोकस अक्रॉस द एक्स एक्सिस करके निकाल सकते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर अपने सेकंड कॉम्प्लेक्स पोल का। इस कॉम्प्लेक्स पोल का ठीक है। अदरवाइज अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए तो आप ये सारे एंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एंगल आपका ये बन जाएगा, ये ले लीजिएगा 5P1, एंड देन इस पोल की वजह से आपका एंगल कुछ बन जाएगा, इस एक्सिस के रेफरेंस पे निकालना है, ये बनेगा आपका 5P2 यहाँ पे, और ऊपर वाला पोल आपका एंगल कुछ इस तरह से बनाएगा, वो बन जाएगा आपका 90 डिग्री। अगर आपको पॉइंट ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग नहीं चलना, आपको अलग से कैलकुलेशन करनी है एंगल ऑफ डिपार्चर की, तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आपका एंगल आ जाएगा प्लस 90 डिग्री फॉर दिस पोल। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, मैं सिंपली इसे प्लस 90 डिग्री लेते हुए चलूँगा इस पोल के एंगल ऑफ डिपार्चर को। तो चलिए देखिए आपका रूट लोकस क्या बनेगा। तो चलिए अब एंगल ऑफ डिपार्चर ड्रॉ कीजिए इन दोनों कॉम्प्लेक्स पोल्स के लिए। देखिए इसका माइनस 90 डिग्री कुछ इस तरह से बन जाएगा। रेफरेंस एक्सिस आपको हमेशा एक्स एक्सिस रखनी है, और सिमिलरली ये आ गया आपकी रेफरेंस एक्सिस इस पोल के लिए, और इसका प्लस 90 डिग्री का एंगल ऑफ डिपार्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये आ गया आपका इन दो कॉम्प्लेक्स पोल्स का एंगल ऑफ डिपार्चर। तो देखिए अब रूट लोकस ड्रॉ करते हैं। जैसे जैसे आप के की वैल्यू बढ़ाते चलेंगे, आपके ये दोनों पोल्स -4 वाले और -0 वाला ये पोल ब्रेकअवे पॉइंट की तरफ इस तरफ मूव करेंगे लिटिल फास्टर देन द कॉम्प्लेक्स पोल्स। ये यहाँ पे रीच करेंगे पहले, एंड देन यहाँ से ब्रेक होके एक पोल ऊपर की तरफ चला जाएगा इस तरह से, और अदर पोल नीचे की तरफ आ जाएगा इस तरफ से, इस ब्रेकअवे पॉइंट की तरफ -2 -J1.5 फीट की तरफ, और ये वाले -2 प्लस J1.58 की तरफ ये दोनों पोल्स आ जाएंगे। ये भी एक ब्रेकअवे पॉइंट है। अब यहाँ से अब आपके ब्रेकअवे पॉइंट से आपके पोल्स एसिम्प्टोटिक लाइंस को फॉलो करना शुरू कर लेंगे। देखिए किस तरह से ये आ जाएगा आपका नीचे इस तरह से पोल, और यहाँ से ये फर्दर एक पोल ऐसे चला जाएगा, और ये वाला पोल इस एसिम्प्टोटिक लाइन को फॉलो करते हुए इस तरह से चला जाएगा, और यहाँ से सिमिलरली ये पोल ऐसे चला जाएगा एक, और एक पोल इस तरह से चला जाएगा आपकी एसिम्प्टोटिक लाइन को फॉलो करते हुए, जैसे जैसे आप वैल्यू ऑफ के बढ़ाते चलेंगे। तो ठीक है, यह बन जाएगा आपका रूट लोकस इस न्यूमेरिकल के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न रहता है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। क्यों पॉइंट ऑफ कंसर्न रहता है? क्योंकि मान लीजिए k = 20 में आपके रूट्स शिफ्ट होते होते यहाँ पे पहुँच जाएंगे, और k = 20 में सिमेट्रिकल केस के लिए
यहाँ पे भी आपका पोल यहीं पे पहुँच जाएगा। अज्यूम करें कि k इक्वल टू 20 वैल्यू के लिए यहाँ पे मार्जिनल एक्सिस पे पहुँच रहे हैं आपके पोल्स, ठीक है, ज़रूरी नहीं यही वैल्यू। तो देखिए ये पॉइंट ऑफ कंसर्न क्यों रहता है, क्योंकि आपको यहाँ से पता चल जाता है कि k इक्वल टू 20 से अब आपने वैल्यू अपने सिस्टम गेन की बढ़ाई, k इक्वल टू 21 कर दी या k इक्वल टू 22 कर दी, देन फॉर श्योर आपके पोल्स कहीं यहाँ होंगे, यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। ये कौन सा रीजन होता है, अनस्टेबल रीजन। हम क्या चाहते हैं हमेशा हमारे पोल्स कभी भी राइट हैंड साइड पे एस प्लेन करना आए, क्योंकि कभी पोल्स हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमेशा हमारे k की वैल्यू 20 से कम की रखेंगे, बट फिलहाल हमें पता नहीं है इसकी वैल्यू है क्या। k इक्वल टू 20 तो मैंने अज्यूम की है, तो मतलब यहाँ पे k की वैल्यू हमारी पॉइंट ऑफ कंसर्न की है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम रो ऑफ जीरोस इन रूट एरे वैल्यू ऑफ k, मार्जिनल k क्या लेते हैं, और ये पॉइंट है कौन सा, J3 है, J4 है, J5 है, ये भी कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये कैलकुलेट करना हो पॉइंट ऑफ एस ऑन द j ओमेगा एक्सिस एट द टाइम ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इन द रूट एरे। तो देखिए अगर आपको ये दोनों कैलकुलेशंस कैसे करते हैं आती है तो ठीक है, रूट एरे में, रूट हर्विट्स में, और नहीं आती तो लेक्चर 5 में मैंने ये कैलकुलेशंस करके दी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। कुछ इस टाइम के ऑनवर्ड्स मैंने वहाँ पे ये दोनों कैलकुलेशंस की हुई हैं।